Assalamualaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of MTH 302 Business Mathematics and Statistics and lecture number है 25 Statistical Representation Measures of Central Tendency part number 2. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं. लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 25. प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में ग्राफ्स वगैरह के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम. आज थोड़ा सा हिस्टोग्राम के बारे में और पढ़ लेते हैं. हिस्टोग्राम इज़ अ बार ग्राफ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द विड्थ ऑफ द बार आर प्रोपोर्शनल टू द क्लासेज, यानी जितने ज़्यादा क्लासेज होंगी उसी लिहाज से प्रोपोर्शन यानी बढ़ने से बढ़ता है और कम होने से कम होता है. अब यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिया हुआ. अगर व्यू के लेक्चर्स देखें, अच्छा इस लेक्चर में कुछ चीज़ें आपकी जो हैंडआउट्स हैं PDF उसमें कुछ चीज़ें मेंशन नहीं हैं, लेकिन आप लोगों के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें मेंशन थी तो मैंने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया. ओके, यहाँ पर डेटा इन ऑर्डर यही वाला मैं आपको हिस्टोग्राम दिखाने लगी हूँ. यहाँ पर गिवन है लेकिन शो नहीं हो रहा क्लियरली. तो डेटा इन ऑर्डर अरे, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ऑर्डर अरे के बारे में भी बताया था. ये डेटा गिवन है, आप उसको अरेंज कर लो. उसके बाद यहाँ पर हिस्टोग्राम बार ग्राफ में गिवन है, यानी बार्स की फॉर्म में गिवन है. हिस्टोग्राम जब बनाते हैं तो बार्स के मिड में डिफरेंस नहीं होता, यानी स्पेस नहीं होती. ठीक है, तो यहाँ पर वर्टिकली अगर बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी को शो किया गया है और यहाँ पर क्या किया गया है, क्लास इंटरवल्स को रेंज बताई गई है. जैसे कि प्रीवियस अगर आप लेक्चर उठाकर देखें तो उसमें ये सारी चीज़ें 5 और ये इंटरवल्स थे, ये सारे मैंने आप लोगों को बताए थे. और यहाँ पर राइट किया हुआ है नो गैप्स बिटवीन बार्स. ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी जितनी है, सपोज़ करो यहाँ पर 5 पर कोई भी फ्रीक्वेंसी यानी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो यहाँ पर देखो 0 से 5 तक यही आ रहा है. अब देखो 15, अब 3 टाइम्स है, यानी आपके इंटरवल 15 तक आपकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं, सपोज़ करो वो 3 आ रही हैं, यहाँ तक हो गया. और अगर मैं बात करूँ 15 to 25 की रेंज की बात करूँ तो 6 वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी 6 थी. इसी तरह से 25 to 35 की बात कर लूँ तो 5 फ्रीक्वेंसी आ रही है. तो इसी तरह से ये बार ग्राफ यानी हिस्टोग्राम बनाया जाता है. और यहाँ पर क्लास मिड पॉइंट्स हैं. मिड पॉइंट्स के बारे में भी ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्या करते हैं कि क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, उन इंटरवल्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं. सपोज़ करो अगर यहाँ पर बात हो रही है ना, यहाँ पर 5 to 15 की बात हो रही है, यानी आपको रेंज बताई गई है, ये क्लास इंटरवल बताया गया है 5 to 15. तो 5 + 15 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्लास मिड पॉइंट्स निकल आएंगे. ठीक है, तो ये ग्राफिकल न्यूमेरिकल डेटा है. हिस्टोग्राम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ये वैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लेकिन थोड़ा सा यहाँ देख लिया. अब हम जो बात करें हैं वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें और हमने प्रीवियस लेक्चर में इन सब के बारे में जो मेजर्स हैं, मीन की बात कर लो, मीडियन की बात कर लो, मोड की बात कर लो, ये सारा हमने डिस्कस किया था. जस्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से MS एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं. और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू की बात हो रही है. और मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. अच्छा, यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, कुछ चीज़ें ठीक दी हुई हैं, कुछ नहीं गिवन. तो मैंने आपको कहा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया है. ये चीज़ें आप लोगों के वीडियो लेक्चर में गिवन थी जो आप लोगों ने आज डिस्कस करनी है. फर्स्ट है अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन के बारे में हमने सिंपल एवरेज जिसे कहते हैं, मीन क्या करते हैं, जस्ट आपको ऑर्डर अरे गिवन होती है, डेटा गिवन होता है, सिंपल डेटा, नंबर्स 1 2 5 10 15 100 में भी हो सकता है. आप जस्ट क्या करते हो, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी काउंट करके उसको डिवाइड कर दे. तो ये तो सिंपल, इसे अनग्रुप डेटा भी कहते हैं. अनग्रुप यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह गिवन नहीं होती, क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं होते. नेक्स्ट हमारे पास बात है अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा. अब ग्रुप डेटा क्या होता है, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे तो आप उसे कहोगे, यानी टेबल फॉर्म में डेटा गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे आपको, तो वो ग्रुप डेटा के तौर पे यूज़ होगा. उसका अरिथमेटिक मीन के जो फार्मूला है ग्रुप डेटा के लिए वो यूज़ करोगे. ये डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ होते हैं अरिथमेटिक मीन के लिए. और सिंपल मीन की बात करें, वही सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़. अनग्रुप डेटा या डिस्क्रिट
डेटा के लिए यूज़ करोगे। ठीक है, सेम इसी तरह से वेटेड मीन भी आप फाइंड कर सकते हो ग्रुप टू एंड ग्रुप डेटा के लिए। तो डिफरेंट वेज में इसे फाइंड किया जा सकता है। मीडियन, जैसे कि हमने बात की थी, मीडियन क्या है, मिडल वैल्यू को कहते हैं। मीडियन फॉर ग्रुप डेटा भी फाइंड कर सकते हो। डिस्क्रीट यानी अनग्रुप डेटा भी फाइंड कर सकते हो। सेम उसी वे में जैसे यहाँ पर अरिथमेटिक मीन की बात करी थी, डिस्क्रीट और अनग्रुप डेटा जिसे हम कहते हैं, या ग्रुप और अनग्रुप डेटा कहते हैं। तो अब ये देखें, दोनों जैसे अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ग्रुप और अनग्रुप डेटा पे लगाते हैं, सेम उसी तरह से आप मीडियन पर, मोड पर भी फार्मूला, उनके फार्मूलाज, रिलेटिव फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ग्रुप और अनग्रुप डेटा के जो मीनिंग आते हैं वो दोनों में, इन सब मेजरमेंट में सेम आते हैं। ठीक है, तो ग्रुप डेटा यानी जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल्स वगैरह गिवन होंगे, ये एक हिंट है आप लोगों के लिए। अच्छा, वो ग्रुप डेटा हो जाएगा। और डिस्क्रीट या फिर अनग्रुप डेटा उसे कहेंगे सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन होंगी, यानी अरे गिवन होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट या फिर अनग्रुप डेटा कहेंगे। और आप क्या करोगे, ग्रुप टू अनग्रुप डेटा का पता चल गया, यानी डिस्क्रीट का पता चल गया। सेम आप क्या करोगे, अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है ग्रुप डेटा के लिए वो अप्लाई कर देना। अगर अनग्रुप डेटा गिवन है तो अनग्रुप अप्लाई कर देना। इसी तरह मीडियन का ग्रुप डेटा के लिए जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देना, अनग्रुप के लिए वो अप्लाई कर देना। मीन, मीडियन, मोड, ये सारी इसी तरह से कैलकुलेशंस हो जाएंगी। अब ग्राफिक लोकेशन और मीडियन, आप ग्राफिकली भी यानी ग्राफ्स वगैरह बनाकर भी मीडियन, यानी हमने बात की ना मीडियन, मिडल वैल्यूज़ को कहते हैं। अच्छा, मीडियन के लिए एक और चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। सपोज़ करो आपके पास मिडल में, यानी आप अरेंज करते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सपोज़ करो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं वैल्यूज़, तो आप उसको अरेंज करने के बाद मिडल वैल्यू, यानी सपोज़ करो राइट साइड से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो एक पेयर राइट साइड से आपने ले लिया, एक पेयर लेफ़्ट साइड से ले लिया, करते करते मिड में एक वैल्यू बच जाती है। वो पहले वाली वैल्यूज़ उससे स्मॉलर हो जाएंगी और आगे उससे ज़्यादा वाली ग्रेटर वैल्यूज़ हो जाएंगी उस मिडल वैल्यू से। अब मिडल वैल्यू में सपोज़ करो कि आपके पास, सपोज़ करें मिडल में आपके पास एक वैल्यू नहीं, 2 वैल्यूज़ बचती हैं। तो उन 2 वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ बचती हैं, आप उनका एवरेज ले लोगे, यानी उन 2 वैल्यूज़ को ऐड करोगे और 2 पर डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। अच्छा, ग्राफिक लोकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया कि ग्राफ फॉर्म में भी हो सकता है, यानी आप मीडियन को रिप्रेजेंट कर सकते हो ग्राफिकली। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जो यहाँ पर गिवन नहीं है हैंडआउट्स में, लेकिन आप लोगों के वीडियो लेक्चर्स में गिवन है। क्वांटाइल्स की बात हो रही है, जिसमें क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स आते हैं। अब क्वांटाइल क्या होता है? क्वांटाइल क्वार्टर्स से निकला है, यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड करना किसी भी डेटा को। सपोज़ करो आपके पास 1/4 ऑफ डेटा, अब आप लोगों के पास डेटा गिवन है, उसे 4 पार्ट्स में। सपोज़ करो फर्स्ट क्वार्टाइल अगर मैं फाइंड करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, 1 से लेकर 25%। हाँ जी, हम बात कर रहे थे क्वार्टाइल की, यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड करना अपने डेटा वैल्यूज़ या डेटा सेट को। अगर मैं सपोज़ करो आपके पास 100% है, तो अगर मैं क्वार्टाइल यानी 4 पार्ट में 1/4 पार्ट कितना होगा, यानी 100 को 4 पे डिवाइड करो, 25 बनता है ना। तो 1 से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर 25%, यानी 1 से 25% तक फर्स्ट क्वार्टाइल बना, 26 से 50 तक सेकंड क्वार्टाइल बना, और 51 से 75 तक थर्ड क्वार्टाइल बना, और 76 to 100 हमारे पास फोर्थ क्वार्टाइल बना। यानी 100% को, यानी डेटा सेट को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। इसी तरह से डिसाइल यानी 1/10 ऑफ द डेटा सेट, यानी 10 पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो अब 10 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे? सपोज़ करो अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, 11 से 20 तक, ऐसे 10 पार्ट्स में आप डिवाइड कर देते हो। अब परसेंटाइल क्या होती है? यानी 100% की बात हो रही है, यानी 100 आप कहीं भी, आप कितनी भी उसकी परसेंटेज लेना चाहो, 20 लेना चाहो, 30 लेना चाहो, आप लोगों की विश है, आप लोग ले सकते हो। अब इसमें जैसे मीन, मीडियन और मोड को हम यूज़ करते हैं, यानी उनके डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड या डिस्क्रीट डेटा के लिए। सेम उसी तरह से क्वांटाइल्स के भी फार्मूलाज होते हैं। क्वांटाइल्स फ्रॉम ग्रुप डेटा मैंने आपसे कहा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल्स वगैरह आप लोगों को गिवन होते हैं, तो उसके क्वांटाइल्स फाइंड करते हैं। और इसी तरह से डिस्क्रीट या फिर अनग्रुप डेटा, यानी रे फॉर्म में गिवन है, या आप लोगों को विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और
क्लास इंटरवल अगर डेटा गिवन है तो आप क्या है उसे डिस्क्रीट या अनग्रुप डेटा कहोगे, उससे भी क्वांटाइल्स फाइंड कर सकते हो, लेकिन डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ होंगे। इसी तरह से ग्राफिक लोकेशन ऑफ क्वांटाइल्स भी यूज़ करते हो, यानी ग्राफ की मदद से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेम इसी वे में मोड को आप लोगों को पता है कि फ्रिक्वेंटली जो भी नंबर अकर करता है उसे मोड कहते हैं। अब ये मोड का जो फार्मूला मैं आप लोगों को फ्रिक्वेंटली अकरिंग जो नंबर है उसे मोड कहते हैं। सिंपल अगर अनग्रुप डेटा या डिस्क्रीट डेटा के लिए यूज़ करें तो जस्ट आप मैनुअली देख कर के इसमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा बार अकर कर रही है आप उसको चूज़ करके और मोड लिख देते हो। लेकिन जो ग्रुप डेटा होता है उसके लिए डिफरेंट फार्मूला यूज़ होता है फाइंड करने के लिए, तो वो भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अगर आपके पास मीन, मीडियन या इनमें से किसी एक की वैल्यू है तो आप क्या है इनको यूज़ करते हुए बाकी जो मेजरमेंट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एम्पिरिकल रिलेशनशिप, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे और फाइंड करना भी। लेकिन आज जो हमने यहाँ पर लेक्चर में ये चीज़ें गिवन नहीं थी या आप लोगों के वीडियो लेक्चर में गिवन थी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। आज जो हमारा फंक्शन है वो हमने फाइंड करना है, यानी एमएस एक्सेल में किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है एवरेज का प्रीवियस लेक्चर जिसे अरिथमेटिक मीन या सिंपली मीन या फिर एवरेज भी कहते हैं। अगर यहाँ पर वैसे तो अभी हम बात करें अनग्रुप या डिस्क्रीट डेटा की, यानी इसमें कोई क्लास इंटरवल वगैरह गिवन नहीं है। और यहाँ पर देखें ये सिंपल एवरेज का जो फंक्शन है वो रिटर्न्स द एवरेज और अरिथमेटिक मीन ऑफ द आर्गूमेंट, यानी जो इनपुट दोगे आर्गूमेंट्स दोगे उसका जस्ट आपको सिंपल एवरेज रिटर्न करेगा। सिंटैक्स यहाँ पर गिवन है एवरेज पैरेंथेसिस में नंबर 1 कॉमा नंबर 2 एंड आप अप टू 30 न्यूमेरिक आर्गूमेंट्स इसमें पुट कर सकते हो। अच्छा, एक एवरेज का फंक्शन है और एक एवरेज ए का फंक्शन है। ये मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता दूं। जब एवरेज की बात करते हैं तो सिंपल न्यूमेरिक डेटा इसमें इंक्लूड होता है, बाकी जो नंबर्स, टेक्स्ट और लॉजिकल वैल्यूज़ या एम्प्टी सेल्स वगैरह हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं एवरेज ए की बात करती हूँ तो यहाँ पर ये सारी लॉजिकल वैल्यूज़ हो जाएं या फिर टेक्स्ट हो जाए या फिर डेट वगैरह जैसे भी है वो इंक्लूड होते हैं। अब ये हम इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। जस्ट पहले हम ये देख लें कि किस तरह से ये काम करता है। एवरेज का फंक्शन है हमारे पास, एवरेज है, नंबर वैल्यूज़ अप टू 30 होती हैं। यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है द आर्गूमेंट्स मस्ट ईदर बी नंबर्स और बी नेम्स, अरेज और रेफरेंसेस दैट कंटेन नंबर्स। रेफरेंसेस आप लोगों को पता है कि हम एक सेल से दूसरे सेल तक ड्रैग करते आते हैं तो वो रेफरेंस हो जाता है। ठीक है, नेम्स और नंबर्स ही होने चाहिए इस फंक्शन में। इफ़ एन अरे और रेफरेंस आर्गूमेंट कंटेन्स टेक्स्ट, लॉजिकल वैल्यूज़ टेक्स्ट पता है ना, यानी रिटर्न फॉर्म में, यानी किसी का नेम वगैरह हो जाए या सेल्स वगैरह लिखी हो। लॉजिकल वैल्यूज़ यानी ट्रू फॉल्स की बात हो रही है। एम्प्टी सेल्स यानी कुछ भी राइट ना किया, दोज वैल्यूज़ आर इग्नोर्ड। इस फंक्शन में ये सारी वैल्यूज़ अगर आप सेलेक्ट भी कर लेते हो तो ये इग्नोर हो जाएंगी। हाउएवर सेल्स विद द वैल्यू 0 आर इंक्लूडेड, चाहे अगर सेल में 0 है वो इंक्लूड ज़रूर होगा। अब सिंपल सा मैंने यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर राइट की हुई है तो मैंने एक्सेल फंक्शन में इसको जस्ट किया है, ये देख लो, क्योंकि मैं आप लोगों को साथ साथ प्रैक्टिकल भी बता रही होती हूँ। बेशक आपके पेपर में ना आए लेकिन आप लोगों को एमएस एक्सेल यूज़ करना आना चाहिए। एवरेज का मैंने फंक्शन राइट किया, डेटा वैल्यूज़ आप लोगों के पास गिवन है। अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है इज़ इक्वल टू एवरेज। ठीक है, रेंज अब किस तरह से सिलेक्ट की है चले हम इसको करके देखते हैं। मैं किसी भी सेल में आप लोगों के लिए कर देती हूँ। इज़ इक्वल का साइन है, यहाँ पर किसी भी सेल में इक्वल का साइन ले लें। ठीक है, आपने किन वैल्यूज़ की लेनी है, एवरेज लेना है, AVERAGE एवरेज। और यहाँ पर पैरेंथेसिस, अब रेंज क्या होती है, देखो यहाँ से ड्रैग करते हुए जितने सेल्स आपने लेने हैं, देखो कॉलन का साइन आया यानी आपने D4 यानी 4th से 8th सेल तक आपने क्या है रेंज ले ली और पैरेंथेसिस क्लोज करो, एंटर करो, देखो आपके पास एवरेज, सिंपल जो एवरेज है वो आप लोगों के पास 11 आ गई। ठीक है, सेम यही वे। अब ये देखो यहाँ पर कोई हमने ब्लैंक स्पेसेस, कोई टेक्स्ट हमने यूज़ नहीं किया, कोई लॉजिकल वैल्यूज़ यूज़ नहीं की, जस्ट हमने इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ यूज़ की हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो कि मैं एवरेज ए की बात कर रही थी,
एवरेज ए का फंक्शन सेम उसी तरह से, कैलकुलेट द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ वैल्यूज़ इन द लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स इन एडिशन टू नंबर्स, टेक्स्ट एंड लॉजिकल वैल्यूज सच एज ट्रू एंड फॉल्स आर इंक्लूडेड इन द लोकेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, जस्ट ए राइट किया हुआ है और यही बात है, सेम वही अप टू आप 30 वैल्यूज़ ऐड कर सकते हो, सेल्स हो सकते हैं। आप ये देखो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो कि बेसिक डिफरेंस आ रहा है इन दोनों फंक्शन एवरेज और एवरेज ए में। ये तो हमने पहले बात की है कि नंबर्स होने चाहिए या अरेज या रेफरेंसेस। अरे और रेफरेंस और आर्गुमेंट्स दैट कंटेन टेक्स्ट वैल्यूज़ इवैल्यूएट एज ज़ीरो, यानी कोई भी टेक्स्ट होगा इसे ये ज़ीरो कंसीडर करेगा, एम्पटी टेक्स्ट होगा उसे भी ज़ीरो कंसीडर करेगा। अगर मस्ट नोट, इफ़ द कैलकुलेशन मस्ट नॉट इंक्लूड टेक्स्ट वैल्यूज़ इन द एवरेज, यूज़ द एवरेज फंक्शन। अगर कोई टेक्स्ट वैल्यू वगैरह हमारे पास गिवन नहीं है तो हम सिंपल एवरेज फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि हम टेक्स्ट की वैल्यूज़ जो हैं, टेक्स्ट जो है उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, किसमें, एवरेज में। लेकिन अगर आपके पास टेक्स्ट इंक्लूड करना है तो आप क्या करोगे, एवरेज ए का फंक्शन यूज़ करोगे। आपसे बेसिक डिफरेंस भी पूछा जा सकता है एवरेज और एवरेज ए के फंक्शन में। ठीक है, और इसमें यहाँ पर आर्गुमेंट्स दैट कंटेन ट्रू इवैल्यूएट एज 1, आर्गुमेंट दैट कंटेन फॉल्स इवैल्यूएट एज 0। अब आप लोगों को लॉजिकल जो वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू और फॉल्स, अगर आप अच्छा इसमें वो वैल्यूज़ भी यूज़ हो रही हैं जिसको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ट्रू को आप 1 लेते हो और फॉल्स को आप 0 लेते हो। अगर ट्रुथ टेबल आप लोगों ने बनाया, फिज़िक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा, मैथ्स में भी होता है, कंप्यूटर में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रू जब भी लेते हो 1 से रिप्रेजेंट करते हो, जैसे स्टैंडर्ड ये बात है। फॉल्स होता है उसे 0 से रिप्रेजेंट करते हो। तो इसीलिए आप ट्रू फॉल्स भी अगर आ जाएगा तो इसे क्या इवैल्यूएट करेगा, वो 1 समझ लेगा उसे, और फॉल्स को क्या समझ लेगा, 0 समझ लेगा। और टेक्स्ट अगर आ गया उसे 0 समझ लेगा। इसी तरह से अगर ब्लैंक मैंने एम्प्टी सेल भी लिख दिया ना तो उसे भी वो 0 ही कंसीडर करेगा। अब यहाँ पर देखो एवरेज ए का यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर एवरेज ए का फंक्शन मैंने राइट किया है। अच्छा, मैं यहाँ पर बात करती हूँ, ये देखो, ये मैंने पूरे सेल्स जो डेटा था ना, ये देखो यहाँ पर, अच्छा करके देखते हैं। यहाँ देखो ए एवरेज, आप लोगों को पता है ना कि फार्मूला लगाने से पहले एवरेज ए और ये आ जाएगा। आपने जस्ट क्या करना है, 10 से देखो यहाँ पर नोट अवेलेबल है, इसे भी 0 कंसीडर करेगा। ये एम्प्टी है, ठीक है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से 7 तक, ठीक है, इसे क्लोज करते हैं, एंटर करती हूँ, देखो 5.6 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर, ये कौन सा फंक्शन है, इसमें मैंने इधर तक 17 तक और जस्ट ये किया है, यानी टेक्स्ट ये नहीं किया मैंने इंक्लूड। ठीक है, तो इसको करते हैं, यानी कोई भी सेल आप इंक्लूड करवा के एवरेज ए जस्ट आपने नंबर किए, ठीक है, और कोई भी एम्प्टी ब्लैंक ये कर लो या फिर ये इस तरीके से कोई भी सेल कर लो, यानी मैंने टेक्स्ट इंक्लूड नहीं किया, तब भी देखो ये आंसर मेरे पास आ गया 7। ठीक है, यहाँ पर ये सारी डिस्क्रिप्शन आप लोगों को गिवन है। ये देखो ये पूरे सेल्स कर लिए, देन उसे जस्ट ये क्या किया, यहाँ तक करके वैल्यूज़ और ये वाला सेल इंक्लूड करवा लिया, तो आंसर भी उसने सामने दिए मैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये मैंने आप लोगों को एज प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। नेक्स्ट आ जाओ मीडियन पर। मीडियन आप लोगों को पता है मिडल वैल्यू होती है। रिटर्न्स द मीडियन ऑफ द गिवन नंबर्स। द मीडियन इज़ द नंबर इन द मिडल ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स, यानी आपको रेंज गिवन होती है, डेटा गिवन होता है, उसकी जो मिडल है अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सपोज़ करो आप असेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करते हो, जो मिडल वैल्यू मिड में आती है उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। अब मिडल वैल्यू से जो पहले वाली वैल्यूज़ होती हैं, हाफ वैल्यूज़ होती हैं, वो उससे क्या होते हैं, कम होती हैं, और हाफ वैल्यूज़ उससे क्या होती हैं, ग्रेटर होती हैं। The median is the number in the middle of a set of numbers, that is half the numbers have values that are greater than the median and half have values that are less. इसका सिंटेक्स देख लें, मीडियन सिंपल वही, अब आप देखते जाओ, एवरेज ए का फंक्शन हो, सब में तकरीबन वही फार्मूला लग रहा है, जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को ऐड करना है, नंबर 1 नंबर 2 करते जाना है। इसमें भी आपने 1 to 30 वैल्यूज़ इसमें ऐड कर सकते हो। अब सिंपली यहाँ पर बात करते हैं मीडियन की। यहाँ पर नंबर्स ऐड किए हैं, यहाँ पर अगर देखो, यहाँ मैं मीडियन का फंक्शन यहीं पर अप्लाई कर देती हूँ, मीडियन। ठीक है, मीडियन अगर मैं अप्लाई करती हूँ, देखो ये सारी की सारी 1 से लेकर ये 6 तक वैल्यूज़ पर, तो देखो मेरे पास क्या आंसर 3.5 आ रहा है। ठीक है,
अगर मैं इस पर अप्लाई करती हूँ, यानी ये देखो 25 to 30 तक, 25 to 30 तक यानी 6 तक कर लिया। सपोज़ करो मैं इसको मीडियन है ना, मीडियन और 1 से 5 तक कर लेते हैं। ये लो, यहाँ से जस्ट इतना सा कर लेती हूँ, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज़ करते हैं और एंटर करते हैं, देखो मेरे पास 3 आ गया। तो सिंपली आप जितनी भी वैल्यूज़ ऐड करते जाओगे आपके पास आता जाएगा। आप चाहो तो रेंज ले लो, जैसे मैंने ड्रैग किया सेल्स को, चाहो तो आप ऐसे न्यूमेरिक नंबर्स भी ले सकते हो कोमास डाल के, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, मीडियन आ गया। सेम इसी तरह से जैसे मोड आप लोगों को पता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो अकरिंग वैल्यू होती है उसे हम मोड कहते हैं। अभी हम अनग्रुप या डिस्क्रीट डेटा पे काम कर रहे हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं है, ठीक है। ये अनग्रुप डेटा कहते हैं इसे। मोड रिटर्न्स द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग और रेपिटेटिव वैल्यू इन एन अरे और अ रेंज ऑफ डेटा लाइक मीडियन मोड इज़ अ लोकेशन मेजर। अब लोकेशन बताता है। अच्छा, मोड के लिए भी जस्ट आपने क्या करना है, वही वैल्यूज़ राइट करनी है और मोड कर देना है। यहाँ पर मैं अगर अप्लाई करूँ, ये देख लो MODE मोड ब्रैकेट ओपन, और मैं रेंज सेलेक्ट करी हूँ, ये देखो यहाँ तक कर लिया, ये क्रॉस किया, ये देखो 4 आ गया। सपोज़ करो अगर मैं इसको रेंज को जस्ट इधर तक या फिर इसको करती हूँ कोमा और जस्ट इधर तक करती हूँ, तो मेरे पास देखो तब भी मोड 4 आ रहा है, क्योंकि 4 ही ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आ गया। सिंपल था, मोड वाला तो बहुत ज़्यादा इजी था, आप इजीली इसे कर सकते हो। और यहाँ पर ऐड किया हुआ, यू कैन ऑल्सो यूज़ अ सिंगल अरे और अ रेफरेंस टू एन अरे इंस्टेड ऑफ आर्गुमेंट सेपरेटेड बाय कोमास। जैसे ऊपर मैंने आप लोगों को दिखाया कि कोमा के साथ भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। 1 2 3 जैसे मैंने लिखा था, ये वैल्यूज़ वगैरह राइट करके जैसे ये राइट किया हुआ है कर सकते हो, या फिर जैसे मैं रेंज कर रही थी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग करते हुए आप वो भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ओके जी, ये हमने देख लिया मोड का। अब है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या होता है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स ऑल्सो नंबर्स विद इन द लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। अच्छा जी, काउंट फंक्शन क्या है, आप जितनी भी लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट देते हो उसमें जितने सेल्स में डेटा है, न्यूमेरिक डेटा है यानी नंबर्स हैं, उसको काउंट करके आपको दे देता है। यूज़ काउंट टू गेट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ नंबर फील्ड दैट इज़ इन अ रेंज और अरे ऑफ नंबर्स। यानी रेंज वो ये वाली बात कर रहा होता है, यानी ड्रैग करके मैं सिलेक्ट करती हूँ ना, इसको ड्रैग करके अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ, रेफरेंसेस लेती हूँ, उसमें से जितने सेल्स में नंबर्स होंगे ना, तो उससे मुझे काउंट करके वो दे देगा। तो ये काउंट फंक्शन इसलिए यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ है, रिमार्क्स में आप लोग पढ़िएगा, आर्गुमेंट्स दैट आर नंबर्स, डेट्स और टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंबर्स आर काउंटेड। क्या है, डेट्स, टेक्स्ट, नंबर्स काउंट हो गए। आर्गुमेंट्स दैट आर एरर वैल्यूज़ और टेक्स्ट दैट कैन नॉट ट्रांसलेटेड इनटू नंबर्स आर इग्नोर्ड। जिसे हम नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो क्या होगा, इग्नोर कर दिए जाएंगे। इफ़ एन आर्गुमेंट इज़ एन अरे और रेफरेंस, ओनली नंबर्स इन दैट अरे और रेफरेंस आर काउंटेड। सिर्फ नंबर या रेफरेंसेस में जो भी आ रहे हैं नंबर्स काउंट होंगे। एम्प्टी सेल्स, लॉजिकल वैल्यूज़, टेक्स्ट और एरर वैल्यूज़ इन द अरे और रेफरेंस आर इग्नोर्ड। लॉजिकल वैल्यूज़ यानी ट्रू फॉल्स इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट और एरर वैल्यूज़ भी इग्नोर हो जाएंगी, ठीक है। इफ़ यू नीड टू काउंट लॉजिकल वैल्यूज़, टेक्स्ट और एरर वैल्यूज़, यूज़ द काउंट ए फंक्शन। जैसे हमने एवरेज ए फंक्शन यूज़ किया था, यानी एवरेज के फंक्शन में जस्ट वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ लेता था, और हमने कहा था जब एवरेज ए का फंक्शन यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होगा, टेक्स्ट और लॉजिकल वैल्यूज़ और एम्प्टी ब्लैंक स्पेसेस वगैरह लेगा। और ये भी बताया था कि जब ट्रू आएगा तो 1 इवैल्यूएट करेगा, फॉल्स आएगा तो 0 इवैल्यूएट करेगा, ब्लैंक स्पेसेस आएंगे उसे 0 इवैल्यूएट करेगा। तो ये चीज़ें मैंने अभी बताई हैं आपको। तो अगर आप चाहते हो इन सब वैल्यूज़ को, टेक्स्ट को भी वो ट्रीट करे, लॉजिकल वैल्यूज़ को भी ट्रीट करे, एरर वैल्यूज़ को भी ट्रीट करे, तो आपने क्या यूज़ करना है, काउंट ए का फंक्शन। अब यहाँ पर ये डेटा गिवन है आपको, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल नहीं गिवन थी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इसकी एग्जांपल राइट की है। ये आपको डेटा गिवन है। यहाँ पर अगर डेटा देखें, मैं इसको बोल्ड करती हूँ, ओके जी। यहाँ पर डेटा काउंट का फंक्शन है, डेटा गिवन है, सेल्स है, यहाँ डेट गिवन है, यहाँ मैंने ब्लैंक स्पेस दी है 19, ये वैल्यू आ गई आपके पास, ये ट्रू आ गया, फिर ब्लैंक स्पेस है। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करूँ, ये है ना, ये देखो। अच्छा, यहाँ पर जस्ट ना कुछ सेल्स को लेकर समझें एक्सपेरिमेंट टाइप किया हुआ है कि अगर मैं इसको यहाँ पर ये राइट करूँ
सपोज़ करो अगर मैं इधर से सेल से ये सारा 8 तक सिलेक्ट कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या आता है आंसर, देखो 3 आता है, यानी 3 न्यूमेरिक वैल्यूज़ आई थी हमारे पास। कैसे आई थी, देखो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू ये हो गई, ये हो गई और ये हमारे पास आ गई, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर मैं यहाँ से जस्ट क्या करते हूँ B50, यहाँ से 19 से लेकर जस्ट आप करते हो इधर तक, ठीक है। 50 से तक आप क्या करते हो तो आपके पास देखो 2 आ रहा है, टू न्यूमेरिक वैल्यूज़ आई, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 47 से यहाँ पर B47 से यहाँ से आप जस्ट आप क्या करते हो, यहाँ से सारा सिलेक्ट करते हो, ठीक है। और 53 से सपोज़ करो यहाँ तक सिलेक्ट किया और कोमा सेकंड वैल्यू लेना चाहते हो तो और क्लोज़ करते हो तो आपके पास, एक मिनट, यहाँ आपने 47 to 53, 7 to 53 तक जाना है, यहाँ, ठीक है। यहाँ तक सिलेक्ट करें और इसे एंटर करें, आपके पास वैल्यू आ जाती है 4, ठीक है। ये आपके पास आ गई, यानी सेकंड वैल्यू, आपने सेकंड वैल्यू यहाँ पर इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है, यानी एक वैल्यू मैंने ले ली क्योंकि पता है कि 0 इवैल्यूएट करेगा, यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन गिवन है। अगर आप A2 से यानी यहाँ से सेल्स से लेकर यहाँ इससे सेल्स से लेकर आप यहाँ तक ये जो डेटा है सारा सिलेक्ट करते हो तो काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स इन द लिस्ट अबव, कितने नंबर्स हैं 1 2 3 जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ जाते हैं। इसी तरह से A5 से A10 तक यहाँ से लेकर जस्ट यहाँ तक सिलेक्ट करते हो, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स द नंबर्स इन द लास्ट 4 रोज़ ऑफ द लिस्ट, ठीक है। कितने हैं नंबर्स, 2 हैं, ये 2 आ गए। इसी तरह से A2 से A8 तक, 2 कहाँ है, A2 से यहाँ से लेकर 8A तक लेते हो, सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद जस्ट आप दूसरी वैल्यू लेते हो तो दूसरी वैल्यू यानी 2 करते हो तो आपके पास 4 आ जाता है। ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा अरे फॉर्म में करने वाला है, यानी आपको वो 3 कीज़ कंट्रोल शिफ्ट अल्ट वाला जो काम था वो करना है आप लोगों ने। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, कैलकुलेट्स हाउ ऑफन वैल्यूज़ अकर विद इन अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ एंड देन रिटर्न्स अ वर्टिकल अरे ऑफ नंबर्स। यानी आप फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी कोई भी नंबर अगर आपको रेंज गिवन है उसमें वो वैल्यूज़ यानी कोई भी वैल्यूज़ हैं वो कितनी बार अकर करें। सपोज़ करो जैसे मोड में हम करते हैं ना, मोड में जो ज़्यादा बार अकर करा होता है वही लिखते हैं, तो आपने जस्ट फ्रीक्वेंसी में ये फाइंड अनग्रुप की बात करी हूँ। अनग्रुप डेटा में ये होता है कि आपने कोई नंबर देखना है वो कितनी बार अकर कर रहा है वही लिख देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूज़ फ्रीक्वेंसी टू काउंट द नंबर ऑफ स्कोर्स दैट फॉल विद इन द रेंज ऑफ स्कोर, कितने स्कोर्स हैं इसे फाइंड कर लो। इसका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डेटा अरे बिन्स अरे। डेटा अरे आप लोगों को पता है, यानी कॉलम वाइज आपको डेटा गिवन होगा या रेफरेंस आप सिलेक्ट कर लोगे, यानी एक पूरा जो कॉलम है वो सिलेक्ट कर लोगे। मैंने रेफरेंस आप लोगों को सिलेक्ट करना यानी ड्रैग करके बताया है। बिन्स अरे वो होगी जहाँ पर आप इंटरवल्स बताओगे कि किस इंटरवल यानी किस रेंज में आप वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते हो। इज़ एन अरे और रेफरेंस टू इंटरवल्स इनटू विच यू वांट टू ग्रुप द वैल्यूज़ इन द डेटा अरे, कितने ग्रुप करना चाहते हो, ठीक है। इसको करने के लिए यहाँ पर एग्जांपल आप लोगों को गिवन है, ये नंबरिंग गिवन है यानी 10 वैल्यूज़ हैं, स्कोर्स ये गिवन है। बिन्स में यानी आप रेंज फाइंड करना चाहते हो 70 टू यानी 79 और 79 यानी 80 टू 89 की रेंज में क्या क्या वैल्यूज़ यानी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। तो आपने जस्ट ऐसे ही टेबल बनाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर टेबल बना दिया था, ये देखो, ठीक है। और इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को नंबर्स गिवन है आप लोगों को यहाँ पर वैल्यूज़, ठीक है। तो ये देखो आपको डेटा गिवन है, आपने जस्ट क्या करना है, मुझे ये है ना स्कोर्स, नंबरिंग में वहाँ पर 1 2 3 नहीं दिखा रही, ये गिवन है। आपने एक और कॉलम बनाना है फ्रीक्वेंसी का जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। यानी फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाने के लिए मैं जस्ट यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी का फंक्शन लगाना है। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी आप कहाँ फाइंड करना चाहते हो, यहाँ पर मैंने यहाँ की थी ना, ये देखो यहाँ फार्मूला राइट किया। अब ये एंटर से ख़त्म नहीं होता, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं तब जाके ये फार्मूला आउट होता है। आपने क्या करना है, आपको कितनी वैल्यूज़ में आपने जस्ट क्या करना होता है, 1 से 3 है ना, 3 4 जगह पर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब आपने कंट्रोल
अल्ट एंटर करना होता है, ये एज एन अरे फार्मूला हो गया, यानी अगर मैं लिखती हूँ इस पर कुछ नहीं होगा। इसके बाद मैंने क्या किया है, कंट्रोल दोबारा करते हैं, इन तीनों चार सेल, एक सेल ऊपर करते हैं, ठीक है। ऊपर कीबोर्ड पर देखिएगा कौन कौन से, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, आई थिंक अल्ट एंटर था, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद आपने F2 करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करने के बाद एंटर हो सकते हो, यानी आउट कर सकते हो फॉर्मूला से। आगे F2 करने से अब यहाँ फॉर्मूला एंटर करोगे, ये हो गया FREQUENC फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी के बाद आपने क्या करना होता है, आपने डेटा सेट लिखना था, ऐसे ही था ना हमारा डेटा सेट का फॉर्मूला था। तो इसमें इसको करना है आपने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, कोमा करना है, देन आपने बिन डेटा राइट किया हुआ था ना, आई थिंक फॉर्मूला क्या था, बिन अरे। तो ये आपने क्या करना है, इसको यहाँ से लेकर एक सेल और, अब इसको देखो सिंपली एंटर करो तो ये आपके पास आ जाता है, लेकिन हमने तो ऐसा नहीं करना। तो हमने क्या करना है, अरे फार्मूला में करना था, इसलिए क्या हुआ, हमारा फार्मूला काम नहीं कर रहा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे तब जाके आपका जो अरे में फार्मूला है वो आएगा। अगेन इसको अप्लाई करके देखते हैं, ये देखें, ठीक है, आपके पास ये आ गया। आपने इसको क्या करना है, कंट्रोल, ठीक, F2, और मैंने आपको बताया कि किस तरह से शिफ्ट एंटर वाला फार्मूला। उसके बाद आपने क्या करना था, फ्रीक्वेंसी FREQUN फ्रीक्वेंसी, ओपन पैरेंथेसिस, आपने डेटा सेट को एंटर करना है, देन कोमा लगाना है, देन क्या करना था, बिन वाला, ठीक है, आपने क्या करना है और इसको क्लोज़ करना है। अब क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे, देखो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। अगर मैंने देखो प्रीवियस में मैंने आपको दिखाया सिंपल, मैंने जब एंटर किया तो मेरे पास ये अरे, ये कॉलम नहीं आया था। आप कीबोर्ड पर नज़र रखते, ठीक है। ये देखो जस्ट मैं अगर अगेन मैं करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, अगेन बता रही हूँ ये करना, देख लो यहाँ पर, ये देखो अगर मैं सिंपली सपोज करो मैंने कोई बटन की प्रेस की, अगर मैं लिखती हूँ देखो एक ही सेल में आ जाता है, नहीं, मुझे तो एक सेल में नहीं चाहिए, मुझे अरे फॉर्म में, ये मैं पहले आप लोगों को समझा चुकी हूँ। आपने 3 है ना, 3 वाली उसकी रेंज फाइंड करना है, आप 4 सेल कर दें। अब इसको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है, देखो कीबोर्ड पर देखो, अगेन कंट्रोल शिफ्ट एंटर हो गया, फिर F2 प्रेस करना है, ठीक है। अब देखो ये बाहर नहीं निकला। इसके बाद इक्वल का साइन करना है, फ्रीक्वेंसी FREQUN फ्रीक्वेंसी, पैरेंथेसिस ओपन, हमें पता था पहले डेटा सेट को एंटर करना है, देन कोमा करना है, और फिर ये जो बिन वाली वैल्यूज़ है मैं एक वैल्यू एक्स्ट्रा कर रही हूँ, देन पैरेंथेसिस। अगर मैं सिंपल एंटर करूँगी तो जस्ट एक सेल पे अप्लाई होगा ये फार्मूला, लेकिन मैं करूँगी कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो ये सब पर जितने भी सेल्स हैं उसमें अप्लाई हो जाएगा। और हमें ऊपर बताया गया है कि इसे एज एन अरे फार्मूला अप्लाई करना है। हाँ, यहाँ पर इट मस्ट बी एंटर्ड एज एन अरे फार्मूला, और अरे फार्मूला एंटर करने का मेथड मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, ये देख लो, ठीक है। ये यहाँ पर उसने बता दिया, वो कहता है जब मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर नंबर्स और स्कोर्स लेस देन और इक्वल टू 70, ये 70 से कम कितने हैं, 70 का मतलब ये है कम या फिर इक्वल, देखो काउंट करो कितने हैं 70 से कम, देखो 50 है जस्ट, ठीक है, एक आ गया। इसी तरह से अब 79 है ना, तो 70 के बाद 71 टू 79 कितने हैं, 71 टू 79, 71 टू 1 2, बस 2 ही हैं, ठीक है। इसी तरह से 79, 80 के बाद 80 से 89 तक कितने हैं, 80 से 89, 1 2 3 4, आगे 4, ठीक है। आगे जो भी रेफरेंस आप करते जाओगे, और ये मैं जस्ट इसको करती जाऊंगी। अब मुझे कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके ही इसमें से बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो उसमें से बाहर निकलेंगे, अदरवाइज़ निकल भी नहीं सकते। ये हमारे पास हो गया सारा, ओके। ये मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ख़त्म, ठीक। ये मेरे पास आ गया, मैंने ये आप लोगों को करके दिखा दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल पर। अच्छा, ये एग्जांपल अगर आप अभी समझ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है कि नेक्स्ट लेक्चर में आएंगी तो मैं आप लोगों को इसके बारे में नहीं बताऊंगी।
मैं आप लोगों को यहीं पर ही जैसे ही एग्जांपल स्टार्ट हुई है मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट आप लोगों के पास एग्जांपल है अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा। अब तक जो हम कर रहे थे सिंपल, आप लोगों के पास डेटा था अनग्रुप फ्रीक्वेंसी के टॉपिक से पहले अनग्रुप डेटा आप लोगों के पास गिवन था, क्या था, अरे फॉर्म में गिवन था, ठीक है आपके पास। तो आप क्या कर रहे थे, सिंपली फार्मूला मीन का और मीडियन मोड का करके कर रहे थे। अब यहाँ पर देखो, जब अरिथमेटिक मीन यानी मैंने आपसे कहा था कि क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होती है ग्रुप डेटा में। अब इसको करने का क्या मेथड है ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ। मार्क्स गिवन है यानी आपको इंटरवल गिवन है यानी वक्फा गिवन है 20 से 25 4 के मिड में, 25 से 29 के मिड में, 30 टू 35 तक, 35 टू 39 एंड ऑनवर्ड। लास्ट हमारे पास जो इंटरवल है 50 टू 45 54 है। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है, ठीक। यहाँ पर ये एक नंबर एग्जिस्ट करता है, 25 टू 29 तक 4 नंबर्स हैं, 30 टू 35 तक 8 नंबर्स, ऐसे ऑनवर्ड बता दें। अब ये क्लास मार्क्स क्या हैं, इसे हम एक्स ट्रीट करते हैं, यहाँ MS एक्सेल में ही आ जाए, ठीक है। अब क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं इसको मैं कैलकुलेशन यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर चलते हैं, ओके जी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर ना इसको ऐसे ही कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ना 1-2 सेल ना मेरे पास आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ ले लेते हैं, ओके। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी आपके पास क्लास मार्क्स एक्स ट्रीट किया है। एक्स का मतलब है मिड पॉइंट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को मिड पॉइंट फाइंड करने का बताया था। मिड पॉइंट क्या करते हैं, क्लास इंटरवल्स आपको गिवन होते हैं दोनों। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना इसको सेपरेट राइट किया है, वैसे सेपरेट राइट नहीं करते, क्यों मैंने इसलिए किया है, जब मैं एक्स फाइंड करूँगी ना तो मुझे वैल्यू सेलेक्ट करने में ना ईजी होगा, वरना मुझे अलग-अलग लिखनी पड़ती। मैंने एक सेल में इसको डाल दिया, एक सेल में इतने मिड का जो सेल थे वो इसमें डैश के लिए ले लिए, ठीक है। तो इस तरह ना इजी होगा मैं वैल्यूज़ लेने में। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी का टेबल पता है मैंने क्या किया है, मैंने बहुत जल्दी एक्सेल का यही तो फ़ायदा है। आपने क्लास में एक्स के लिए क्या फार्मूला होता है, जो इंटरवल होता है यानी स्टार्टिंग इंटरवल, ठीक है, प्लस जो एंडिंग इंटरवल, इसको ना ब्रैकेट डाल देती हूँ, इसको ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लिख रही हूँ, और डिवाइडेड बाय 2। यानी आप क्या करते हो कि इंटरवल यानी 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे इंटरवल्स निकालते जाते, ये एक्स की वैल्यूज़ निकलती आएंगी। 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये मेरे पास देखो 22 आ गई एक्स की वैल्यू। अब मैं पता क्या करने लगी, अब इसको मैं यहाँ तक ना, जहाँ तक ड्रैग करूँगी ना ये ले लेगा, ये लो यहाँ तक देखो, ये वाला लाइट पैटर्न आ रहा है, ये लो आ गया मेरे पास क्लास मार्क्स 22 27, ये आ गए 52 तक, ठीक है, आपने ले लिए। अब चलो अब इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको फॉर्मूला देखो, ये देखो इसने खुद ही ले लिया, देख रहे हो, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये देखो फार्मूला ये खुद ही इसने ले लिया है। यानी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये अप्लाई कर लेगा फार्मूला। ये ले लिया, क्लास इंटरवल्स ले लिए। अब इसके लिए मैंने क्या किया, एफ का फंक्शन, जो एफ कैसे फाइंड किया, मैंने जस्ट इसको लिया, एफ क्या था मेरे पास, ये था, ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने किसको करना था, एक्स को करना था, ये मेरे पास एंटर हो गया, ये आ गया, ठीक है। फिर मैंने इसको क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया यहाँ तक, ये लो ये ले लिया उसने, देखो मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो मल्टीप्लाई में आ गए, खुद ही आ गए मल्टीप्लाई में, ठीक है। यही फ़ायदा है एक्सेल का कि आप लोगों को बार बार कैलकुलेशंस खुद नहीं करनी पड़ती, ये खुद ही करके दे देता है, ठीक हो गया। चलो अब इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, ये ख़त्म हो गया, ये मैंने ले लिया। अब इसको एवरेज कैसे करना था, जस्ट आपने क्या करना था, इसको यहाँ पर ये देखो इधर सम का फंक्शन लगा दो, सम इज़ इक्वल टू सम, इसको ड्रैग कर लो रेंज को और आपके पास सम आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का सम। ये क्लास मार्क्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी का सम कैसे लेते हैं आप, जस्ट आपने क्या करना है, अच्छा मैं इसको रेज कर देती हूँ, ठीक है, रिमूव करके देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप जस्ट इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पर देखो सम का है, देखो उसने खुद ही ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ ना, देखो मैंने तो फंक्शन नहीं लगाया था, देखो सम का खुद ही, मैं अगर इसे रेज कर देती हूँ, जस्ट इसको क्या करते हैं, यहाँ से लेकर लेते हैं और ये जस्ट सम का करते हैं, ये देखो मेरे पास उसने खुद ही ले लिया। आप चाहो तो खुद अप्लाई मैनुअली कर दो, चाहे तो यहाँ से जस्ट सम का फंक्शन ले लो, और ये अब फार्मूला क्या होता है ग्रुप डेटा के लिए, अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है ना, आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, वो होता है सम ऑफ समेशन, ये एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ,
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अरिथमेटिक मीन जो फाइंड किया है, मीन आपने फाइंड किया है, यहाँ मीन्स लिख दिया है मैंने, यहाँ पर आ जाओ। मीन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास, मीन आप क्या लोगे, मीन आपके पास इक्वल होता है सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, आंसर आ जाएगा 39। और यहाँ पर n आपके पास, ये n ले लो, इसे n भी कहते हैं। जब हम ग्रुप डेटा के लिए बात करें तो समेशन भी बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं, सम ऑफ f भी बोलते हैं, तो ये n भी होता है और इसे सम ऑफ f भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास 39 आ गया। तो ये था, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में भी ये एग्जाम्पल कंटिन्यू रहेगी और भी फंक्शंस हम अप्लाई करेंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को इसी लेक्चर में ही ये एग्जाम्पल्स बता दी हैं ताकि आप लोगों को ईजी रहे। ठीक है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ, तो अगर तो आप लोगों ने शॉर्टकट ढूंढने हैं तो शायद मेरे लेक्चर आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेंथी लगने वाले हैं, लेकिन अगर कुछ सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो फिर आप मेरे लेक्चर करो, तो बहुत खुशी से करोगे आप लोग। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।